हेलो बच्चों। बच्चों, जैसा आपको इस बोर्ड पे दिख रहा होगा, आज हम प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है जो कि हमारे बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा आपको। इसमें फिगर बनाना, एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। फिगर में आखिर एंगल ऑफ डेविएशन हम उसी एंगल को क्यों लेते हैं वो बताऊंगा। फिर इसको हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए एक एक करके इसको हम लोग करते हैं अभी। तो रे ऑप्टिक्स क्लास 12th प्रिज्म का टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको कि हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लिख लें कि क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये होता है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and the emergent ray is called angle of deviation। कहो कुछ समझ में नहीं आया सर, फिगर से समझाऊंगा तभी क्लियर होगा। लेकिन इसका फिगर बनाने से पहले मैं आपको एक फंडामेंटल चीज बताता हूं कि डेविएशन होता क्या है, बिल्कुल देसी तरीके से। उसको हम ऐसे समझेंगे कि मान लो कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और हमारा जो पाथ है, मतलब हमें जो ट्रेवल करना है, हमें ए टू बी ट्रेवल करना है। ये हमारा प्लान्ड एक रास्ता है कि हमें ए से बी पे जाना है। अब मान लो रास्ते में किसी कारणवश आप इस पॉइंट पर जब पहुंचे, यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचे, तो आप थोड़ा सा सी पे चले गए। जाना था बी पे, लेकिन इस पॉइंट से आप चले गए सी पे। तो एक बच्चा भी बता सकता है कि सर हम अपने जो प्लान हमारा पाथ था उससे हम डेविएट हो गए। पहले हमारा पाथ ये था जो कि हमने सोचा था, पर हम फाइनली चले गए इधर। तो अब आप कह सकते सर ये जो एंगल है, यही एंगल को हम डेविएशन एंगल कह सकते हैं। तो ये हुआ मोटा मोटा कि हम डेविएशन किसको कहते हैं कि जो हमारा एक प्लान्ड रे है पर एक्चुअल रे तो ऐसे चली गई, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। ये तो हो गया एंगल ऑफ डेविएशन का या डेविएशन का एक कंसेप्ट। इस वाले प्रॉब्लम में, प्रिज्म वाले केस में हम किसको कहेंगे? तो आप पहले फिगर को ढंग से बनाओ। इसको मैं मिटा देता हूं। फिगर को बनाओ, फिर सारा क्लियर हो जाएगा। इसका फिगर भी इंपॉर्टेंट है, तो सीखिए कैसे बनाते हैं। एक पहले प्रिज्म यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। प्रिज्म क्या ट्रायंगल ही होता है, थोड़ा साफ साफ बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। ये हमने एक प्रिज्म बना लिया, ठीक है। प्रिज्म का ये जो एंगल होता है, इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म या इसको ए हम लिखते हैं। क्लियर है? अब यहां से हमारा मेन रे डायग्राम शुरू होगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल मिस नहीं करना कुछ भी। अब देखिए, एक हम इंसिडेंट रे लेंगे जो कि प्रिज्म पे आके गिरेगा। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया जो यहां तक आया। अब हमें पता है कि ये जो रे है ये रेयर टू डेंसर यानी प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करेगा, तो रिफ्रैक्शन होगा, सिंपल। उसके लिए हमें क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए नॉर्मल। तो इस सरफेस पे नॉर्मल हम खींचेंगे। और मैं कह सकता हूं कि बहुत बच्चों को नॉर्मल खींचने में दिक्कत होती है कि सर इस सरफेस पे, कहा कि भाई जो भी सरफेस है उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। तो ये मेरा जो ट्रायंगल है उसका ये साइड है, इस पे ये 90 डिग्री, तो ये नॉर्मल हो गया। अब आप कह सकते हैं कि दिस रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये रे अंदर बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। तो देखो ये रे तो ऐसे जाती है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल यानी नीचे की तरफ बेंड करेगा। तो इसको मैंने ऐसे बेंड करवा दिया। ये रे मेरा चलते चलते यहां मेरा पहुंच गया, है ना।
ये रे ऐसे गया, नॉर्मल से टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड किया, और ये रे ऐसे मेरे प्रिज्म के अंदर में चलते हुए यहां तक आया। अब इस सरफेस पे फिर ये रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगा, तो यहां हम फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और नॉर्मल मतलब क्या, इस सरफेस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर, ध्यान देना क्योंकि ये गलती सब लोग करते हैं नॉर्मल खींचने में। तो ये मेरा हो गया नॉर्मल इस वाले सरफेस पे। अब जो मेरा रे है वो गौर से देखिए, तो ये पहले मेरा था रेयर, डेंसर में गया तो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यही रे यहां के बाद डेंसर से फिर वापस जाएगा तुम्हारा किसमें, रेयर में। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रे मेरा फाइनली ऐसे निकल गया। तो फिर से देखिए, ये रे मेरा इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे अंदर में यूं ट्रेवल किया और बाहर यूं चला गया। तो हमने क्या देखा कि जो रे मेरा बिल्कुल स्ट्रेट, इसको ऐसे जाना चाहिए था, इस रे को मुझे ऐसे जाना चाहिए था अगर ये प्रिज्म नहीं होता, पर वो रे फाइनली यूं जा रहा है, मतलब ये रे यूं जा रहा है, यूं ऐसे जा रहा है। तो ये तुम्हारा जो था वो पुराना पाथ होता अगर प्रिज्म नहीं होता, बट प्रिज्म ने इसको फाइनली ऐसे मोड़ दिया, इधर को मोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अपना एंगल है यही एंगल ऑफ डेविएशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ डेविएशन, कि ये मेरा रे बिल्कुल सीधा जाता अगर ये प्रिज्म नहीं होता, बट प्रिज्म ने इसको फाइनली ऐसे मोड़ दिया। तो जैसा जाता और जैसा जा रहा है एक्चुअल में, उनके बीच का जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अब हमें रिलेशन क्या निकालना, पहले अच्छा ये ए हो गया, ये आई हो गया, ये डेल्टा डेविएशन हो गया, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, यानी बाहर निकलने वाले रे का एंगल जो कि नॉर्मल के साथ है। अब हमें प्रूव क्या करना है वो मैं यहां लिख देता हूं कि हमें प्रूव करना है एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस माइनस प्रिज्म का एंगल। हमें ये रिजल्ट लाना है, ध्यान देना, हमें यही प्रूव करना है। हमारा फिगर ये हो गया। अब इस फिगर से हमें इस रिजल्ट पे आना है। तो जैसा जैसा मैं बताऊंगा उसमें बिल्कुल डिट्टो आपको वही फॉलो करना है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा लगाओगे कि नहीं जी मैं तो ट्रायंगल ही तो है, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, इस रिजल्ट को मैं ले लूंगा, फंस जाओगे। लेंथी हो सकता है तुम्हारा प्रोसेस। तो जो प्रोसेस बताऊंगा बिल्कुल फुल प्रूफ प्रोसेस है, सबसे आसान तरीका बताऊंगा, आप उसको फॉलो कीजिए। तो वो तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये जो मेरा नॉर्मल है इसको थोड़ा सा मिला करके यहां पे ऐसे मिला लीजिए। ये पॉइंट ए अगर है तो इस पॉइंट का नेम कीजिए बी, इसका कीजिए सी, इस पॉइंट का डी और इस पॉइंट का ई। अब मेरा ये फिगर कंप्लीट हो गया। जो रेड रे है ये मेरा एक्चुअल रे है जो कि गया अंदर घुसा फिर बाहर हो गया। ये जो ब्लू लाइंस है ये एक्चुअली मतलब इसको कह सकते हो ये डॉटेड लाइंस है, मतलब ये रे एक्चुअल में है नहीं, ये डॉटेड लाइंस है। इनके बीच का जो एंगल है वही मेरा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ठीक है, प्रूव कर रहा है हमें ये। तो जैसा जैसा मैं बताऊंगा उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे शॉर्ट और बिल्कुल फुल प्रूफ प्रोसेस है। क्या करेंगे, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या करेंगे, जो एंगल ए होगा और जो एंगल सी होगा, एंगल ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं पूछूंगा ये कैसे हुआ, तो कुछ लोग छूटते ही बताते हैं कि सर जो क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल होता है वो 360 होता है, हमें इतना पता है। यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल 360 होता है। लेकिन हमें पता है ये जो पूरा एंगल है ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों एंगल मिलके 180 हो गए। तो बाकी जो बचेगा ए और सी ये मिलके 180 होंगे। तो आप अगर ये सोचते हो कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल का, जो कि 90% बच्चे सोचते हैं 180 होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पे 180 इसलिए हुआ है
कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 है और क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल मिलकर के 360 होता है, तो उस हिसाब से ये मेरा a प्लस सी जो है मेरा 180 हो गया। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ट्रायंगल BCD, इसमें देखो ये एंगल, इसको R1 ले लो, ये एंगल इसको R2 ले लो, और ये तो मेरा C है ही, तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस C इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये तो होता ही है। अब इन दोनों में से आपको क्या दिख रहा है कि A प्लस C 180 और R1 प्लस R2 प्लस C इक्वल्स टू 180। इसका मतलब हो गया कि A जो है मेरा इसके बराबर होगा, देयरफॉर लिखेंगे R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। एक रिजल्ट हमें यहां से आ गया कि R1 R2 जो है मेरा A के बराबर होगा। खैर यहां तक तो हम आ गए। पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व किया, फिर हमने ट्रायंगल को सॉल्व किया, और उन दोनों से हमने ये एक रिजल्ट निकाला। बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो कीजिए, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं करना है। अब आगे क्या करेंगे, हमें तो चाहिए डेल्टा। ये तो अगर गौर से देखिए ट्रायंगल BDE में जो डेल्टा है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल BDE, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है BDE, क्या यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी इस ट्रायंगल में हम एक्सटीरियर एंगल, जो कि मेरा डेल्टा यहां साफ साफ दिख रहा है, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो कि यहां पे हमारा डेल्टा है, इक्वल टू हो जाता है सम ऑफ द एंगल्स, जो इसके सामने ये एंगल्स होता है, इसके सम के बराबर हो जाएगा। इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। तो अब ये एंगल कितना है, तो गौर से देखिए, जो ये पूरा एंगल है यहां से यहां तक, ये मेरा आई के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये पूरा आई है और यहां से यहां तक आर है, तो ये जो एंगल होगा, ये इसको अगर मैं x लिखूं और इसको मैं y लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई। चलो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब x मेरा क्या होगा, i माइनस R1, एंगल I माइनस R1, और y क्या होगा, तो ये पूरा एंगल मेरा होगा E के बराबर, और ये मेरा R2 है, तो ये मेरा हो जाएगा E माइनस R2। तो इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। जब ब्रैकेट खोलेंगे और फिर बाद में जब ब्रैकेट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आएगा। तो गौर से देखिए, I तो I है, E को भी लिखा, और R1 प्लस R2 क्या है, हमने ऊपर A प्रूव किया था, तो मेरा डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A आ गया। हमें यही तो प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इसका पहले डेफिनेशन लिखा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। फिर मैंने समझाया कि डेविएशन एंगल होता क्या है, जो रे जा रही थी और जो रे एक्चुअल में गई उस इनके बीच का एंगल, वो फिगर मैंने मिटा दिया, वो आपने देखा। फिर है ये फिगर ड्रॉ करना, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, आई होप आपने समझा होगा। फिर हमने क्या किया, हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, फिर हमने ट्रायंगल लिया, उससे हमने ये फाइंड आउट किया, और फिर हमने इस वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगाया, और अपना ये बहुत ही आसानी से बिल्कुल ये प्रूव हो गया है। अब है कि सर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो लास्ट में हम खींचेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ कैसा होना चाहिए। पूछता कभी कभी कॉम्पिटिशन में भी और बोर्ड में भी इसकी जरूरत होती है। तो ग्राफ बड़ा आसान है, हमने यूं लिया और यूं लिया। जो एक्स एक्सिस है ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो वाई एक्सिस है एंगल ऑफ डेविएशन। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का, तो ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से आएगा, जहां पे अगर गौर से देखिए तो जहां मेरा i इक्वल्स टू ई के बराबर हो जाता है, वहां हमें
एक मिनिमम डेविएशन की वैल्यू मिलती है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम एंगल ऑफ एमर्जेंस, तो ये जो एंगल होता है वो सबसे कम होता है। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जिसका एक अलग से डेरिवेशन भी है, वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको रिपीट कीजिए, कर किए। ओके।